हेलो एवरीवन। अभी क्या एक बहुत अच्छी एसबीआई की वैकेंसी आई हुई है, एसबीआई सीबीओ की। आप सबने देखा ही होगा इसका नोटिफिकेशन, एसबीआई सीबीओ की सर्कल बेस्ड ऑफिसर। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है ये। अप्रॉक्स 2600 सीबीओ की वैकेंसी इस बार जनरेट की है एसबीआई ने। हाँ जी बिल्कुल, ये देख लीजिएगा, 2600 वैकेंसी जनरेट हुई है। और ये रहा आपका मेन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हमारे सामने, जिसमें ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। ये 9 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 29 मई, 9 मई मतलब आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और 29 तारीख तक लास्ट डेट है इसको, मतलब 29 के पहले तक हमें अपना एप्लीकेशन और पेमेंट दोनों कर लेना है। फिर यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट दी हुई है, टेंटेटिव है जुलाई 2025। और ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव डेट भी है जुलाई 2025। ठीक है, मतलब जुलाई में इसका पेपर कंडक्ट होना है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी ये वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैरियर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट खोलेंगे, उसमें कैरियर ओपनिंग का एक सेक्शन होता है, कैरियर्स में जाके उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के लिए और इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये 4 फेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पहला है ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और फिर एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होता है कि मान लीजिए कभी क्या होता है कि जैसे ये वैकेंसीज हैं हमारे सामने, ठीक है, हमने देख ली किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा होम टाउन, मान लीजिए एबीसी है, लेकिन हमने देखा कि एक्स वाई जेड स्टेट में वैकेंसी अच्छी जनरेट हुई है, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड जेड में सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे ज़्यादा है, तो हम एक्स वाई जेड स्टेट से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे क्या है कि बहुत जगह हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी है, कर्नाटक के लिए कन्नड़ है, यूपी बिहार के लिए हिंदी है। तो हम जिस स्टेट से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका हमारे पास एक वो होना चाहिए कि वो लोकल लैंग्वेज हमने पहले कहीं ना कहीं अपने अप टू ग्रेजुएशन तक में पढ़ी हुई है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और हमें उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ये दो चीज़ कंपलसरी है। अगर हम सारे एग्जाम पास कर दे और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो बिल्कुल हमारा सिलेक्शन इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे देखिए इस नोटिफिकेशन में उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि किस स्टेट से फिल करना है। बाकी स्टेट में फिल करने की यहाँ पे एक और कंडीशन है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इस स्टेट से अप्लाई कर देता हूँ, एक बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मेरा भी फोकस है सिलेक्शन लेना, बाद में तो फिर मैं अपना ट्रांसफ़र ले ही लूँगा दूसरे अपने रेस्पेक्टिव होम टाउन में। लेकिन उसके लिए भी अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, मैंने ये पढ़ा हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें एक जगह तो कहीं लिखा हुआ था, हाँ ये देखिएगा, the selected officers will be in general cadre and will be governed by promotion policy applicable for bank's general cadre officers. The selected candidates will not be entitled for inter-circle transfer. Inter-circle transfer होता है जब हम एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर स्लैश कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग स्लैश कॉर्पोरेट सेंटर इस्टेब्लिशमेंट पोस्टिंग स्लैश फॉरेन पोस्टिंग अप टू हिजर प्रमोशन टू SMGS 4 ग्रेड और 12 ईयर ऑफ सर्विस। मतलब देखिए जो सीबीओ का एग्जाम है वो स्केल 1 का ऑफिसर है, ठीक, और स्केल 4 तक आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप स्केल 4 तक प्रमोट नहीं होंगे तब तक इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होगा, या फिर अगर आप 12 साल की अपनी सर्विस इनमें से जो भी लेटर हो
मतलब जो भी आपका ज्यादा है, मान लीजिए आपने 10 साल में आप स्केल 4 हो गए, ठीक, लेकिन 12 ईयर ऑफ सर्विस इससे ज्यादा है तो हम 12 ईयर ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। मान लीजिए आपको 12 साल से कम में अगर आप स्केल 4 हो जाते हैं तो भी आपको 12 साल तक वेट करना पड़ेगा अपने इंटर सर्कल ट्रांसफर के लिए। वो भी 12 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे, 12वें साल में आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन पोस्टिंग सेलेक्ट करिएगा, फाइन। और बाकी चीजें अब हम लोग देख लेंगे, इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक बार आप लोग नोटिफिकेशन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गो थ्रू जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी, मतलब ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट दिया हुआ है, डेट ऑफ पासिंग विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड, दिस पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब जो भी ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें एक क्राइटेरिया और है, वो इसमें पक्का कहीं ना कहीं आगे मेंशन होगा। इसमें आपने 2 इयर्स एज एन ऑफिसर किसी भी पीएसबी में या आरआरबी में काम किया हो तभी आप एलिजिबल हैं सीबीओ के लिए। 2 इयर्स ऑफ सर्विस एज एन ऑफिसर मिनिमम, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है विथ ग्रेजुएशन, ठीक है। अब एज लिमिट देख लेंगे, मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। मतलब द कैंडिडेट मस्ट नॉट बॉर्न बिफोर 1 मई 1995 एंड मस्ट नॉट बॉर्न लेटर देन 30th of April 2004, ठीक है। 30 अप्रैल 2004 से 1 मई नहीं 1 मई 1995 से 30 अप्रैल 2004 तक, ये या इसके बीच में जो भी बॉन्ड हुए हैं वो लोग एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। ये देखिए ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जिसकी हम बात करते हैं, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब एकेडमिक की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ग्रेजुएशन वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 30/4/2025, मतलब 30 अप्रैल 2025 तक आपके 2 साल पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर 1 मई भी आता है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक। 30 अप्रैल तक आपने 2 साल एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। मतलब आपने किसी पीएसबी या किसी आरआरबी में मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस एज एन एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट की हो तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और जो कट ऑफ डेट है वो 30th अप्रैल 2025 है, ठीक। ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस की बात, एज की बात, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रिजर्वेशन मेंशन्ड है, जो भी होगा पीडब्ल्यूडी या जो भी कैटेगरी वाइज होगा, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इधर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, स्क्राइब वगैरह के बारे में वो आप देख लीजिएगा। एक ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ कैटेगरी, ये तो आप सबको पता है, एक बार हमने जिस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। पहला हमारा प्रोसेस था ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टेस्ट 120 मार्क्स के होंगे, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा, मतलब 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। उसके बाद 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव होगा, वो जैसे ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम खत्म हो उसके तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे, ये दिया कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन 120 मार्क्स। इसमें देखिए सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग अवेलेबल है, मतलब इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। बैंकिंग नॉलेज का एक सेक्शन होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। फिर एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स 30 मार्क्स। फिर एक कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर 20 मिनट। यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, नॉर्मल आईबीपीएस के जो हम बैंकिंग एग्जाम देते हैं उसमें बैंकिंग नॉलेज जनरल अवेयरनेस का एक ही सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो अलग, मतलब जनरल अवेयरनेस का बहुत वेटेज है, 120 में से 70 नंबर, मतलब मोर देन 50%, ठीक है।
और इसमें इंग्लिश का है और कंप्यूटर का, मतलब इसमें ना रीजनिंग आनी है और ना ही क्वांट आना है। तो जिनकी भाई क्वांट में दिक्कत है या रीजनिंग में दिक्कत है उनके लिए, और वो ऊपर की सारी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो बिल्कुल इस एग्जाम के लिए, ये एग्जाम उनके लिए ही है। ठीक है। फिर एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, 30 मिनट्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होगी। मतलब एक कुछ 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे लेटर के लिए, जिसमें से एक टॉपिक पे लेटर लिखना होगा। सिमिलरली 2 या 3 टॉपिक होंगे ऐसे के लिए, उसमें आपको ऐसे लिखना होगा। वर्ड्स भी इसमें डिफाइंड होते हैं, मतलब वो मेंशन किया रहेगा कि लेटर मिनिमम और मैक्सिमम कितने वर्ड्स के अंडर होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे का भी वही कंडीशन होता है, 200 या 250 क्वेश्चन वर्ड्स के आते हैं। फिर यहाँ पेनल्टी की बात की हुई है। सबसे अच्छी बात, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। माइनस मार्किंग नहीं है एग्जाम में, मतलब 120 के 120 सवाल करके आने ही है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज और है कि सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कट ऑफ 70 जाती है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 0 नंबर है, फिर भी अगर आपके ओवरऑल 70 या 71 बनेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। ये दो अच्छी अच्छी चीजें इस पेपर की, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग के बारे में 4 स्टेप का प्रोसेस है पूरा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन। स्क्रीनिंग में क्या होगा एक बार देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी। मतलब स्क्रीनिंग का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे या तो वो मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कुछ चीज़ों को और वो अप्लाई कर देते हैं, या बहुत लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि नहीं हम गो थ्रू कर जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी जो भी, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्रॉस चेक होंगी स्क्रीनिंग प्रोसेस में। फाइन। इसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम जो भी मार्क्स बैंक डिसाइड करेगा, जनरली 25 मार्क्स होते हैं। ये जनरली होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कि इस एग्जाम के लिए है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। जनरली 25 मार्क्स होते हैं, मिनिमम उतना मार्क्स तो लाना ही होगा। उससे अगर कम आएगा तो वो इंटरव्यू में निकाल दिए जाएंगे, फिर वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है फाइनल सिलेक्शन। The candidates will have to qualify in both online and interview separately. ऑनलाइन में 120 नंबर का पेपर, उसमें आपको अलग पास होना है। 50 नंबर के इंटरव्यू में आपको अलग पास होना है। ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। Online test, the marks obtained in online test, both in objective test and descriptive test, will be added in the marks obtained in interview for preparing the final list. Final merit list will be prepared based on the normalization of mark score in online test and interview test with 75:25 weightage respectively. आपके 170 नंबर के मार्क्स को 75% में कन्वर्ट किया जाएगा और आपके 50 नंबर के इंटरव्यू को 25% में कन्वर्ट करके आउट ऑफ 100 आपका परसेंटेज जनरेट होगा। ठीक है। उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन टेस्ट आउट ऑफ 170 मार्क्स, मतलब 120 ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव आर कन्वर्टेड सर्टिफिकेट। जो मैंने बात अभी यहाँ पे कही कि जो आपके 170 नंबर है उसको 75% में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो आपके 50 नंबर है में से जो भी नंबर आएंगे उसको 25% में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर लास्ट आता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसी टू अ पर्टिकुलर सर्कल शुड बी प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ द वन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज दैट ऑफ द सर्कल मेंशन। वही बात है, जिस सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी बिल्कुल होनी चाहिए। द टेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज of the applied circle will be conducted as a part of selection process. It will be conducted for provisionally selected candidates based on the performance in online test. Qualified test will not be offered of candidates who produce 10-12 standard mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language of the applied circle as one of the subjects will not be required to undergo the language test. मान लीजिए आपने यूपी से अप्लाई किया, यूपी की रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, आपके 10th या 12th में
आपका सब्जेक्ट रहा है हिंदी, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें लिखा है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, उनको लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये स्क्रीनिंग के बाद डिसाइड होगा कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है या नहीं देना है, या इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा, वो आपको बैंक इंटीमेट कर देगी, लेकिन ये चीज़ आपको देना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जब भी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बैंक की वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में है, वो आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पे की बात है, बेसिक पे जो 4840 से स्टार्ट होगा और इस पर्टिकुलर स्केल में इंक्रीमेंट होता जाएगा टू यूजर ग्रेजुएट प्लस टू एडवांस इंक्रीमेंट्स फॉर। देखिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है जो इसमें लिया जा रहा है, तो आपको 2 साल का जो एडवांस इंक्रीमेंट होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, दी ऑफिशियल विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डी, ये सब बाकी डी एच आर एल एफ सी एन पी एस सब चीज़ के लिए, मेडिकल फैसिलिटी सब चीज़ के लिए वो ऑफिसर एलिजिबल होगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। पैसे वैसे तो खैर एसबीआई में बहुत मिलते हैं, तो वैकेंसीज अच्छी हैं, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। जो लोग इनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी के लिए 750 रुपीज़ है, एस टी एस सी और पी डब्ल्यू डी के लिए नील है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। ये तो जैसा हम ये तो बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ है, ये तो हमें बहुत पहले से ही पता है। पीटी हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का प्रोसेस डेट दिया हुआ है 9 मई से, आज से स्टार्ट है 29 मई तक है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे आईबीपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं सेम उसी पैटर्न पे है। कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करेंगे, डिटेल्स है इसमें, तो कुछ वैसे डिटेल्स है नहीं बताने लायक जो कुछ वैसे इंपॉर्टेंट हो। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स कब तक के लिए वैलिड होने चाहिए उनकी कुछ डेट्स दी हुई हैं, जैसे ये 1/4/25 ओबीसी सर्टिफिकेट, 1/4/25 से डेट ऑफ इंटरव्यू के बीच में ये ओबीसी वाला नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जनरेटेड होना चाहिए। तो जिनके भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक बार अपनी कंडीशंस और कट ऑफ डेट वगैरह क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बाकी एग्जाम सेंटर से स्टेट वाइज सेंटर है, तो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा इस लिस्ट को एक बार। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हम फॉर्म एप्लीकेशन फिल करेंगे उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फ़ोटो की साइज़, डॉक्यूमेंट्स की साइज़, ये सब देख लेंगे और उसी डायमेंशंस में सब कुछ अपलोड करेंगे। डूज एंड डोंट्स दिए हुए फ़ोटो अपलोड करने के लिए। ठीक है, अप्लाई करने का ये लिंक दिया हुआ है, लॉगिन करेंगे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, उसमें करियर्स में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वाला एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिखेगा, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेंगे, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे और एक बार फाइनल सबमिशन के पहले सारी डिटेल्स एकदम अच्छे से सुकून से क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी जो आई हुई है अभी हाल फिलहाल में। और बिल्कुल ये ऑफिसर लेवल की जॉब है एसबीआई की, एकदम परमानेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई, हाँ इसमें एक जगह कहीं मैंने तो पढ़ा हुआ था कि वो 1 साल का या 6 महीने का इनका प्रोबेशन होगा। 1 मिनट में एक बार देखती हूँ, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट होंगे, हाँ देखिए इसमें ये ठीक है, इसमें ये ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ, इसमें ये लिखा हुआ है ऑन ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डेजिग्नेटेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम देयर ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक। प्रोबेशन पीरियड होगा वो 6 months का होगा। ठीक है, द सीबीओज विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड फॉर जजिंग देयर सूटेबिलिटी फॉर कंफर्मेशन। मतलब ये जो 6 महीने का टाइम होगा, जो प्रोबेशन का पीरियड होगा, उस वो पूरा प्रोबेशन का पीरियड मान लीजिए असेसमेंट होगा, उस पूरे 6 महीने उस पर्टिकुलर ऑफिसर का होता रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम हर चीज़ें,
उसके बाद कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग देयर असेसमेंट एज पर स्टैंडर्ड्स डिटरमाइंड बाय द बैंक फॉर टाइम टू टाइम विल बी confirmed in the service of the bank as in junior management grade scale 1 JMGS 1. If any candidate fails to achieve minimum standards stipulated, his or her service may be terminated as per the policy of the bank in force of the material time. ठीक है, देखिए 6 महीने का प्रोबेशन होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसमें 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा। ठीक है, 6 मंथ्स के प्रोबेशन में टाइमली असेसमेंट्स होते रहेंगे। ठीक है, असेसमेंट में कुछ भी हो सकता है, उनका काम देखा जा सकता है, उनका बिहेवियर देखा जा सकता है, उनका मतलब हर चीज, वो चीज एसेस होगा। वो कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको बस एक कोई रिटन टेस्ट होगा वो पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पूरे ओवरऑल एज एन ऑफिसर वो एसबीआई में जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, वो पूरा असेसमेंट होगा वो 6 महीने। तो उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मैंने असेसमेंट, कुछ ऐसा टफ प्रोसेस है जिसमें मैं क्वालिफाई, बिल्कुल नहीं। असेसमेंट बस एक बेसिक चीज है कि आप एथिकल होने चाहिए बैंक के लिए, और आप बैंक के लिए एज एन एसेट दिखने चाहिए, बस। तो ये एक मेन चीज है। और बिल्कुल बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये 6 मतलब प्रोबेशन के बाद कोई कंफर्म ना हो एज एन ऑफिसर, बट ठीक है, हर चीज के अब बैंक ने मेंशन करा हुआ है तो हर चीज का ध्यान देना हो। अगर आप 6 महीने बाद असेसमेंट में पास हो जाते हैं तो आप JMGS 1 ऑफिसर कंफर्म हो जाएंगे SBI में। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो एलिजिबल नहीं है किसी भी रीजन से, उनके लिए और भी बाकी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिएगा, हम उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और चैनल थोड़ा सा नया है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।